हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और आज जो है अगला विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ने वाले हैं हम लोग। और विशेषण में हम लोगों ने विशेषण समझेंगे, विशेषण होता क्या है। ठीक है, विशेषण का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम की जो क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, विशेषण का कार्य होता है कि विशेषता बताना, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण का कार्य ही है किसी चीज की क्या बताना, विशेषता बताना। ठीक, और कुछ जो है शब्दावली इसमें प्रयोग की जाती है विशेषण से जुड़ी हुई, जैसे कि विशेषण से जुड़ा हुआ एक प्रविशेषण होता है। ठीक है, विशेषण समझ में आ गया, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, जो विशेषता बताए। और एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब है कि जो जो विशेषण की भी क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी क्या बताए, विशेषता बता दे, उसे कहते हैं प्रविशेषण। एक शब्द का प्रयोग होता है विशेष्य। वाक्य में जो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य होता है। यानी किसकी विशेषता बताई जा रही थी, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वही क्या कहलाएगा, विशेष्य भी होता है। ठीक है, विशेष्य उसी को कहते हैं जो जिसकी वाक्य में विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है, वही क्या होता है, हमारा विशेष्य होता है। उसके बाद होता है विशेषक। विशेषक उसे कहते हैं जिसकी विशेष जिससे विशेषक कहते हैं विशेषता जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेषण। यानी किससे बताई जाती है, ये भी विशेषण से ही बताई जाती है। यानी कि ये विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है विशेषक शब्द। ठीक है, जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषक होता है, और जिसकी बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और अगर विशेषण की भी विशेषता बता दे तो प्रविशेषण होता है। विशेषण का अर्थ होता है क्या करना, विशेषता बताना। ठीक है, तो इसमें इसमें हम लोग समझेंगे विशेषण। जैसे कि एक वाक्य लिख देता हूं, उससे समझते हैं हम लोग पहले कैसे होता है विशेषण की पहचान। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बगीचा। ठीक है, अब ये एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। ठीक, अब उसमें मैंने लिख दिया सुंदर बगीचा, सुंदर बगीचा। ठीक है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या, संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता। सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब मैंने कह दिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ये हो गया हमारा प्रविशेषण, जो विशेषण से पहले लगा है, विशेषण से ठीक पहले लगा। देखो जैसे संज्ञा से ठीक पहले क्या लगा है, विशेषण लगा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है। और विशेषण से ठीक पहले लगा जो उसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण का विस्तारक है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की क्या बता दे, विशेषता बता दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसी को देखिए, इसी शब्द को, ये जो बगीचा लिखा हुआ है, इसी को हम विशेष्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और विशेषक किसे कह सकते हैं हम, सुंदर, इसी को विशेषक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शब्दावली का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार में, विशेषण के भेद या प्रकार। ठीक है, विशेषण होते हैं चार प्रकार के। नंबर एक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संकेत या सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है विशेषण के प्रकार हमारे क्या क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और उसके बाद हमारा संकेत या सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको, इसमें क्या होगा, गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की विशेषता बताई गई होगी। ठीक है, रंग रूप गुण दोष दशा आ जाती है इसमें, दिशा। ठीक है, परिमाणवाचक में किसी माप तोल इकाइयां आ जाती है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा। ठीक है, संकेत और सार्वनामिक, इसमें ध्यान देना है हमने। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ऐसे चले इस पे बात करते हैं अभी आते हैं। इससे पहले सबसे पहले होता है गुणवाचक।
गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो गुण में क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें रंग, रूप, दशा, दिशा, ठीक है, अवस्था, अवस्था का बोध हो। जहां पर रंग, रूप, दिशा, दशा, दिशा का बोध हो, वहां अवस्था का बोध हो, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे काली गाय, ये गाय का रंग बता रहा है, ठीक है, तो गाय की विशेषता बता रहा है, कैसी है गाय, काली गाय, ठीक है। और उसके बाद जैसे चालाक बालक, ठीक, गर्म पानी, जैसे मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक, तो यहाँ ये पुस्तक की क्या बता रहा है, गुण, गुणवाचक गुण बता रहा है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, इसमें माप, तोल, किलो, जैसे ग्राम, ठीक है, लीटर, मीटर, मिलीमीटर, कुछ भी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, माप तोल की इकाइयां सब किस में आ जाती है, परिमाण में, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं 2 लीटर दूध, ठीक है, तो ये क्या है, इस दूध की विशेषता है 2 लीटर, ठीक है, ये परिमाण का बोध हो रहा है, परिमाण। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये परिमाणवाचक भी दो प्रकार से होता है कभी कभी। एक तो हो जाएगा निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, और कभी हो जाएगा क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, कभी कभी ऐसा भी होगा, क्योंकि कभी कभी जैसे बात करेंगे इधर, देखिए निश्चितवाचक, निश्चित में देखते हैं, बात करते हैं निश्चित की, तो निश्चित में क्या होता है, निश्चित है तो आपको जैसे 2 लीटर का पता लग रहा है, 2 लीटर दूध आपको पता लग रहा है कि ये दो कितने लीटर है, 2 लीटर दूध है, तो आपको फिक्स पता है कि ये 2 लीटर है, तो ये निश्चित है। अब अनिश्चित में क्या होता है, जैसे कुछ, कुछ लीटर, अभी हमने सर्वनाम में पढ़ा था कुछ का प्रयोग, अनिश्चित, कुछ लीटर दूध, तो फिर ये क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो परिमाणवाचक का मतलब है कभी कभी क्या होगा, परिमाणवाचक अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज, यानी कि अनाज है पर कुछ किलो है, परिमाण तो है ही, वो परिमाणवाचक है, लेकिन कुछ किलो, उसको भी इसी में गिना जाएगा, निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, ठीक है, पर परिमाण तो है, उसका माप तोल तो है ही, ठीक है। अब देखिए अगला है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब इसमें संख्यावाचक में भी कई बार अनिश्चित संख्या होती है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है, और कई बार निश्चित भी होगा, संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं, ठीक। जैसे कि हम कई बार कुछ, कुछ व्यक्ति कह दें, कुछ व्यक्ति, ठीक है, अब यहाँ पर संख्या तो है ही पर कुछ है पता नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पर अगर 10 लोग, 10 आदमी, ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित है। ये कभी कभार आवर्ती बोधक भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे दुगुना, दुगना, ठीक, जैसे कि पहला, दूसरा, ठीक, और उसके बाद जैसे ये आ सकते हैं, जैसे कि हमारे अगला, कुछ भी, ठीक है, ये संख्या का बोध कराते हैं, सब किसका बोध कराते हैं, हमें संख्या का बोध कराते हैं, इन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, जहां संख्या का बोध होता है। और इसमें भी देखो दुगुना, तिगुना, पहला, ठीक, ये सब क्या है, हमारे गुण, सॉरी, संख्यावाचक विशेषण है, जहां पर किसका बोध होता है, हमें संख्या का बोध होता है। जैसे क्रमवाचक होता है, ये क्रम, क्रम का बोध करा रहा है, जैसे पहला, दूसरा, किसका बोध करा रहा है, ये क्रम का बोध करा रहा है हमें, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए
अगला जो है हमारा वह है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण, जैसे इसमें क्या होता है, अगर इसका यही ध्यान रखना है, यदि किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ हो वहाँ सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। संज्ञा शब्द से ठीक पहले, अगर किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पुस्तक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम यह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग हो गया। इसलिए संज्ञा शब्द से ठीक पहले यदि क्या लगा हो, कोई सर्वनाम शब्द लगा हो, तो वहां होता है क्या, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और इसी के साथ हमारा ये विशेषण टॉपिक होता है खत्म, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद। अगला विकारी शब्द पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।